हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कैसे करेंगे। यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12th यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से इस टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। देखिए, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आपको तुलना करना है। यहाँ से हमको Fe निकालना है और यहाँ से हमको Fg निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में तुलना करनी है। किनके बीच में करनी है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम कूलॉम्स नियम में आपको पढ़ा चुके हैं कि जो बल होता है दो चार्जों के बीच में वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² होता है। अगर इस कूलॉम के नियम को आप समझ लिए हैं तो इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान रहेंगे कि जो यहाँ पर Fe का मतलब कि स्थिर वैद्युत बल कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए QE का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और QP मतलब प्रोटॉन पे चार्ज और इनके दोनों बीच की दूरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद में Fg गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब G गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, और ये हो जाएगा Me का जो सेंस है वह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर Mp का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान और इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये देखिए कूलॉम्स नियम से रिलेटेड है और न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है कि दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे की r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 अपान r² होता है। तो न्यूटन के नियम से इस फार्मूले को हमने लिखा और Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE इंटू QP/r², यह आपके कूलॉम के नियम से हमने लिखा है। अब यहाँ पर अगर मान आपको पता है तो इन मान को रखने के बाद में हम दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, यह होता है निगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलॉम निगेटिव होता है और QP का जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, यह पॉजिटिव होता है। इन दोनों मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 2 के लिए देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और Mp का मतलब 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिख दिए हैं और प्रोटॉन का चार्ज भी लिख दिए हैं, और Me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है उसको भी लिखे हैं। Mp का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 × 10⁻27 कूलॉम के बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। इन सभी मान को आप प्राप्त कर लिए हैं और ये मान आपको याद होने चाहिए। ये चारों जो मान हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो Fe ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9.0 × 10⁻9 और QE की जगह 1.6 × 10⁻19 और QP 1.6 × 10⁻19 बटे में r²। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब देखिए Fg का मान लिखेंगे। ये G आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 इसका मान होता है, ध्यान रखिएगा। अब गुणे Me के जगह रखिए 9.1 × 10⁻31 और Mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 अब बटे में r²। ये इक्वेशन नंबर 2 करिए। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से हमको भाग ले जाना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट भागे इक्वेशन सेकेंड। तो Fe बटे में Fg बराबर 9.0 × 10⁻9 1.6 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19
अब बटे में आर स्क्वायर करेंगे, पूरे का बटा लगा देंगे। अब देखिए नीचे 6.67 गुणे 10 पर घात माइनस 11, 9.1 गुणे 10 पर घात माइनस 31, 1.67 गुणे 10 पर घात माइनस 27। अब बटे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से एफ ई बराबर एफ जी आएगा। अब इस पूरे मान में आप गुणा भाग करेंगे और नीचे वाले संख्या को गुणा करके जब भाग दे देंगे तो आपका आएगा 2.27 गुणे 10 पर घात 39। कितना आएगा? 2.27 गुणे 10 पर घात 39। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है, अब इसका इधर गुणा कर देंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल का एफ जी 2.27 गुणे 10 पर घात 39 गुना के बराबर होता है। तो इन दोनों में रिलेशन निकल के आया कि जो स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल का 2.27 गुणे 10 पर घात 39 गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर गुना पूछे तो जो यहाँ पर देखिएगा कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 पर घात 39 गुना के बराबर होता है। तो इन दोनों में रिलेशन इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक था और इन दोनों को याद रखिएगा, और याद रखने के साथ में फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो और भी देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल बनेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किन दो चार्ज के बीच में किया हूँ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। याद रखिएगा मैं दो चार्ज के बीच में किया हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका यहाँ फार्मूला यूज किए हैं कूलॉम्स नियम से, और यहाँ पर मैं जो फार्मूला यूज किया हूँ वह न्यूटन्स के नियम के अनुसार किया हूँ। तो दोनों याद रखिएगा। और अभी स्टडी 95 यूट्यूब चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैं आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक के वीडियो को बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चैनल से जुड़िए, इसे नोट कर सकते हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये रिलेशन भी याद होने चाहिए, एग्जाम में आता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।